सीज फायर गया भाड़ में, डस्टबिन में गई डील। सीज फायर गया भाड़ में, डस्टबिन में गई डील। चिंताओं की बाढ़ फिर रही दुनिया को लील। चिंताओं की बाढ़ है, रही दुनिया को लील। सीज फायर गया भाड़ में, डस्टबिन में गई डील। साथियों, सीज फायर इज ओवर, ये तो पहले ही ट्रंप कह चुके थे, और ईरान ने भी कह दिया था कि अब डील खत्म। तो जंग फिर तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। लगातार 7 रातों से ईरान पर हवाई हमले हो रहे हैं अमेरिका के। उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुल, बिजली के संयंत्र, पानी के संयंत्र, इन पर हमले किए जा रहे हैं। और फिर पलटवार में ईरान भी अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं खाड़ी के, उनके नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। कुवैत पर बिजली संयंत्र, पानी संयंत्र पर हमला हुआ, वहाँ पर भयानक आग, खबरें बता रही कि लपट देखी गई। इसी तरह अब मध्यस्थ कतर, वो भी ईरान की जद में है। ईरान उस पर भी हमले कर रहा है। बहरीन, जॉर्डन, इन सब पर तो हो ही रहे हैं। यानी अब ये युद्ध और आगे बढ़ रहा है और पूरा खाड़ी इसकी लपेट में आ सकता है। इसके साथ खतरा यह भी है कि दूसरे देश भी अब इस युद्ध में और कूद जाए और यह युद्ध और भी भयानक रूप ले ले। अमेरिका की कोशिश यह है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर। वो जानता है कि ईरान की असली ताकत होर्मुज है और इसीलिए वो तेज हमले कर रहा है, ईरान को घुटने टेकते। लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार दिखता है और वो अभी बराबर पलटवार कर रहा है। ट्रंप को नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव की चिंता है, जिसमें उन्हें अपनी ऊंची नाक दिखाना है, साख अपनी बचाना है मतदाताओं के सामने। तो ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है और इन दोनों की लड़ाई में पिस रही है पूरी दुनिया। होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अब इस तरह के हमलों में कौन हिम्मत करेगा कि जान माल जोखिम में डालकर तेल टैंकर ले जाए, वहाँ से तेल लाए। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया फिर एक बार सकते में है, चिंता में है कि अब आगे क्या होगा। तेल के दाम फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं।